क्या विश्व में आने वाला एक आर्थिक संकट? क्या डूबने वाले हैं 1.6 ट्रिलियन डॉलर, जो लगभग बैठता है 128 लाख करोड़ रुपए? क्या दुनिया के कई देश होने वाले हैं कंगाल? क्या अमेरिका की हालत होने वाली है खराब? इन सब सवालों का जवाब ढूंढेंगे इस वीडियो में। आप देख रहे हैं मेरे साथ वाइब्रेंट वाइज। रॉबर्ट कियोसाकी, एक प्रसिद्ध लेखक और वित्तीय शिक्षक, ने हाल में अपने एक्सपोस्ट के माध्यम से दुनिया को एक बड़े आर्थिक संकट की चेतावनी दी है। उनके अनुसार ये संकट 2025 में दस्तक दे सकता है और इसका मूल्य 1.6 ट्रिलियन होगा, यानी 128 लाख करोड़ रुपए, जो मुख्य रूप से अमेरिका के स्टूडेंट लोन संकट से जुड़ा है। कियोसाकी ने पहले भी अपने किताबों जैसे रिच डैड प्रोफेसी 2012 में ऐसे संकट की भविष्यवाणी की थी और अब वह इसे दोहरा रहे हैं। उनके साथी और आर्थिक विशेषज्ञ जिम रिगर्स भी इस बात से सहमत हैं कि ये संकट न केवल बड़ा होगा बल्कि ये भविष्य के और संकटों को भी ट्रिगर कर सकता है। कियोसाकी का मानना है कि इस संकट की शुरुआत 1971 में हुई थी। तब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने अमेरिकी डॉलर को गोल्ड स्टैंडर्ड से हटा दिया था। इस फैसले ने मुद्रा को ठोस संपत्ति जैसे सोना से अलग कर दिया, जिससे फिएट मनी यानी कागजी मुद्रा की अस्थिरता बढ़ी। इससे पहले डॉलर का मूल्य सोने से जुड़ा था, जो इसे स्थिरता प्रदान करता था। इस बदलाव के बाद मुद्रास्फीति और आर्थिक अस्थिरता में वृद्धि हुई, जिसके परिणाम स्वरूप सिस्टम में कई खामियां उभर कर सामने आई। कियोसाकी ने पिछले वित्तीय संकटों का जिक्र करते हुए बताया कि 1998 में वॉल स्ट्रीट ने एकजुट होकर लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट नामक हेज फंड को बचाया था। 2008 में वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान सेंट्रल बैंकों ने वॉल स्ट्रीट और बैंकों को बचाने के लिए बेल आउट पैकेज दिए। 2025 में कियोसाकी और रिगर्स का सवाल है कि इस बार इतने बड़े संकट को कौन बचाएगा। सेंट्रल बैंक, जो पहले ही बेल आउट दे चुका है, अब खुद कर्ज के बोझ तले दबे हैं। अमेरिका में स्टूडेंट लोन डेट 1.6 ट्रिलियन से अधिक हो चुका है। ये एक ऐसी राशि है जो कई देशों की जीडीपी से भी बड़ी है। कियोसाकी और रिगर्स का मानना है कि इस कर्ज का डिफॉल्ट चुकाने में असमर्थता आर्थिक प्रणाली में एक डोमिनो प्रभाव पैदा कर सकता है। बैंक को, वित्तीय संस्थानों और निवेशकों का भारी नुकसान हो सकता है, जो स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट और बॉन्ड मार्केट में गिरावट का कारण बन सकता है। इस संकट के प्रभाव व्यापक और गंभीर हो सकते हैं। आर्थिक मंदी, कियोसाकी ने 1929 की महामंदी जैसे हालात की चेतावनी दी है। बेरोजगारी बढ़ सकती है और रियल एस्टेट की कीमतें गिर सकती हैं। फिएट मनी की क्रय शक्ति कम होने से महंगाई अनियंत्रित हो सकती है, जिसमें आम लोगों की बचत का मूल्य घट सकता है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है। इसका पतन यूरोप, एशिया और अन्य क्षेत्रों के बाजारों को प्रभावित कर सकता है। हाल ही में मूडीज द्वारा अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग AAA से घटाकर AA1 तक करना एक और चेतावनी है, जो निवेशकों का भरोसा कम कर सकता है। भू राजनीतिक तनाव, बढ़ता कर्ज, व्यापार युद्ध और वैश्विक तनाव इस संकट को और जटिल बना सकते हैं। कियोसाकी का मानना है कि पारंपरिक बचत और स्टॉक मार्केट आधारित निवेश जैसे म्यूचुअल फंड, ETF इस संकट में सुरक्षित नहीं है। उनका मानना है कि वास्तविक संपत्तियों में निवेश किया जाए, जैसे सोना चांदी। ये भौतिक संपत्तियां मुद्रास्फीति और आर्थिक अस्थिरता के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती हैं। कियोसाकी ने भविष्यवाणी की है कि 2035 तक सोना $30,000 प्रति औंस और चांदी $3,000 प्रति सिक्का तक पहुंच सकती है। क्रिप्टो करेंसी, खासकर बिटकॉइन, वो एक सुरक्षित निवेश मानते हैं। उनका अनुमान है कि बिटकॉइन 2025 तक 1 मिलियन तक पहुंच सकता है। कियोसाकी ने चेतावनी दी है कि पेपर गोल्ड जैसे गोल्ड ETF या डिजिटल एसेट, जो भौतिक संपत्तियों से समर्थित नहीं हैं, जोखिम भरे हो सकते हैं। कियोसाकी का कहना है कि मंदी के समय अवसर छिपे होते हैं। सस्ते दामों पर रियल एस्टेट खरीदना या नया व्यवसाय शुरू करना लाभकारी हो सकता है। आय सर्जनकारी संपत्तियां जैसे कि किराए की संपत्ति या छोटे व्यवसाय वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान कर सकते हैं।
कियोसाकी पारंपरिक शिक्षा के बजाय वित्तीय साक्षरता पर जोर देते हैं। उनकी किताब द रिच डैड पुअर डैड में उन्होंने बताया है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। वित्तीय प्रणाली की कमजोरियों को समझना और निवेश के स्मार्ट तरीके सीखने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि सरकारी बेल आउट पर निर्भरता न करें। कियोसाकी और रिकर्डस का मानना है कि इस बार सेंट्रल बैंक या सरकारें बेल आउट देने की स्थिति में नहीं होंगी, इसलिए व्यक्तिगत स्तर पर अपनी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है। हालांकि कियोसाकी की भविष्यवाणियां और सलाह हमेशा चर्चा का विषय रही हैं। कुछ विशेषज्ञ उनकी चेतावनियों को सनसनीखेज मानते हैं और कहते हैं कि वे बार बार एक ही बात को दोहराते हैं। क्रिप्टोकरेंसी और कीमती धातुओं में निवेश जोखिम भरा हो सकता है और इसमें भारी अस्थिरता देखी जाती है। इसके अलावा स्टूडेंट लोन संकट के प्रभाव को लेकर सभी अर्थशास्त्री सहमत नहीं हैं। कुछ का मानना है कि सरकारें और बैंक इस संकट को नियंत्रित करने के लिए पहले से ही कदम उठा रहे हैं, इसलिए कियोसाकी की सलाह पर विचार करने से पहले एक प्रमाणित वित्तीय सलाहकार से परामर्श लेना जरूरी है। निवेश के निर्णय व्यक्तिगत वित्तीय स्थिति, जोखिम सहनशीलता और दीर्घकालीन लक्ष्यों पर आधारित होने चाहिए। रॉबर्ट कियोसाकी की 2025 के आर्थिक संकट की चेतावनी गंभीर है और मौजूदा वैश्विक आर्थिक परिदृश्य जैसे बढ़ता कर्ज, क्रेडिट रेटिंग में कमी और भू राजनीति का तनाव इसे प्रासंगिक बनाते हैं। उनकी सलाह जैसे कि वास्तविक संपत्तियों में निवेश, उद्यमिता और वित्तीय शिक्षा व्यक्तियों को इस संकट से बचाने में मदद कर सकती है। हालांकि सावधानी और संतुलित दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है। कियोसाकी का अंतिम सवाल गूंजता है, अगर जिम रिकर्डस सही हैं तो आपको कौन बचाएगा? इसका जवाब शायद यही है कि आपकी अपनी आर्थिक सुरक्षा की जिम्मेदारी हमें खुद लेनी होगी। अभी से जागरूक होकर सही निवेश और वित्तीय शिक्षा के माध्यम से हम इस संकट का सामना करने के लिए तैयार हो सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।